फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर कुमार आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज के इस जबरदस्त वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक जबरदस्त नॉलेज देने वाला हूं रिगार्डिंग जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं इस चीज का, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो ये जानते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या फ्यूचर और हमें ये क्यों करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, समय परिवर्तन संसार का नियम है। बहुत सारी चीजें बदली, जब हम छोटे थे हम बड़े हुए और आज हम जिस भी एज में हैं हमने बहुत सारे बदलाव लेके। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। एक फोन या एक कंप्यूटर जो आज से 40 साल पहले आया था, ऐसा मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कभी कंप्यूटर इतने बड़े थे कि वो पूरे दीवार में आते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने विकास किया, आज हमारी उंगली से भी पतले कंप्यूटर है, फोन है। और हम देख सकते हैं कि घड़ी के अंदर सारे सेंसर्स लगे हैं, जिससे हम सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत हाईली लेवल पे अपग्रेड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब चीजें बदली, समय बदली, तो उनके साथ सबसे बड़ी जो जरूरी बदलाव वो क्या हुआ, वो हो गई इंसान की जरूरतें। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं फ्रेंड्स कि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है, जब भी कोई सिस्टम नया अपने आप को डेवलप करता है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उद्गम होता है, तो वहां पर वो पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं होती, वहां लोगों की चॉइस होती है, उस टेक्नोलॉजी को स्वीकार करे या उसका वेट करे। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद वो टेक्नोलॉजी इंसान की मजबूरी बन जाती है। आप अपने आसपास देख सकते हैं, पहले लोग चूल्हा जलाते थे, फिर जब सिलेंडर आए तो लोगों ने कहा कि ये तो बम विस्फोट हो सकता है, ये तो एक तरह से लोहे का बम है, कभी भी फट सकता है। लेकिन जैसे जैसे उस फेज ने बाहर किया, 10 से 15 साल बाद आप आज देख सकते हैं हर इंसान की मजबूरी है गैस के ऊपर खाना बनाना। शायद ही कोई ऐसा घर हो, चाहे गांव हो चाहे शहर, जहां चूल्हे पे खाना बनता हो। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मोबाइल जब आए थे फ्रेंड्स, तो लोग क्या कहते थे कि भाई ये तो पैसे बर्बाद करने की चीज है, इससे अच्छा जो है खत लिख लो। जब कीपैड फोन चले तो लोगों ने उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। फिर जब वो एंड्रॉइड में कन्वर्ट हुई टेक्नोलॉजी, तो लोगों ने कहा कि इसमें तो 150-200 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे और फालतू का पैसे का वेस्टेज है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, इंपॉर्टेंस इन द सेंस, अगर आप आज कोई चिट्ठी भेजते, हो सकता है 1000 किलोमीटर दूर वो 1 हफ्ता ले, लेकिन व्हाट्सएप से फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड वो चीज आप क्लिक करते हो और 1000 किलोमीटर पहुंच जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव वही करेगा जो सबसे फिट होगा। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करती जा रही है, और हमें भी उसके साथ अगर आज अपनी स्वेच्छा से हम अपग्रेड नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो कुछ साल बाद हमें मजबूरी में इसे स्वीकार करना होगा। अब हम आते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी के थोड़े विषय पर हम चर्चा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या? जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं, इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी। जैसे जैसे एक समय था अनाज के बदले अनाज मिलता था, उसके बाद सिक्कों का विकास हुआ, फिर नोटों का विकास हुआ, फिर चेक सिस्टम आया, उसके बाद आज फोन पे गूगल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इंडिया में सिर्फ 10% लोग फोन पे का यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 5-7 सालों में ये लोगों की मजबूरी बनने वाला है, क्योंकि कैश लोगों के पास है नहीं। हर इंसान कहता है कि ये फोन पे है तो अभी मैं दे दूंगा, नहीं तो आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं, आने वाले 5 से 7 सालों में ये एक मजबूरी बनने वाला है। इन द सेम सेंस, जब ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड लेवल पे होती है, क्योंकि ये तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है, तब वहां पर बहुत बड़े लेवल के सर्वर चाहिए होते हैं। अगर उस लेवल पे सर्वर बहुत हाईली एक्टिव नहीं होते, तो कहीं ना कहीं किसी तरह के क्रैशेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी की इजाद 2009 में HN मोटो, जो कि एक बहुत बड़े मल्टी बिलियनर थे, उन्होंने इसकी इजाद की। और फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी एकमात्र दुनिया की ऐसी डिजिटल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी इसको संचालित कर सकता है, बट नोबडी कैन कंट्रोल इट। कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक बार अगर सॉफ्टवेयर पे आ गया, एक बार ब्लॉकचेन सिस्टम पे आ गया, तो कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, और ये दुनिया की सबसे ट्रांसपेरेंट करेंसी है। तो फ्रेंड, जिस तरह से दुनिया में विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो क्या हमें अपने आप को नहीं बदलना चाहिए? अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम जमाने से बहुत पिछड़ जाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल फ्रेंड मैं देता हूं, नोकिया। मोबाइल जाना ही नोकिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज नोकिया का कहीं कोई नाम नहीं है। क्यों? समय के साथ उसने अपने को आपको अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को उसने बदला नहीं, और आज वो अतीत के पन्नों में दफन हो गया। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, और
मैं जिस सिस्टम के साथ एसोसिएट हूं उसका नाम जेनेसिस माइनिंग टोकन है फ्रेंड, जीएम टोकन। इसके बारे में जो सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताता हूं कि आजकल आप लोग सुनते होंगे कि मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूं इस एक्सचेंज में, मेरे पास ये कॉइन है वो कॉइन है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई भी चीज आपको शुरुआती प्रोसेसिंग स्टेज में दी जाती है तब आप उसमें बड़ा बदलाव कर सकते हैं, या वो चीज जब पूरी तरह से बन जाएगी तब आप बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आई होप आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे कि जब भी वो प्रोसेसिंग में होती है तब उसमें आप बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो जो भी कॉइन एक्सचेंज पे लिस्टेड हो चुके हैं फ्रेंड्स, उसमें अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं देन यू हैव ओनली 2 कंडीशंस। या तो आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो तब आप उसमें से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अगर आप 5-10 हजार रुपए की सोच लेकर ट्रेडिंग करने चले हैं तो सिवाय मजदूरी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप दिन भर आंखें फोड़ेंगे, उसमें से 200, 400, 500 रुपए आपकी मजदूरी मिलेगी। फ्रेंड्स इससे ज्यादा तो ठेली वाले बाहर रोड पे कमा लेते हैं। तो क्या आप वही मजदूरी करना चाहते हैं? लेकिन हमारे साथ अगर आप आते हैं जीएम टोकन में, तो फ्रेंड ये अभी माइनिंग पोजीशन में चल रही है। हम इसका माइनिंग सर्वर स्लॉट दे रहे हैं, जैसा कि मैं वीडियोस में बताता हूं। 3 कैटेगरीज है, 550 रुपए, 2050 और 5050 रुपए। अगर आप ये स्लॉट्स लेते हैं तो कॉइन आपको इसके डबल अनुपात में फ्री मिलते हैं। दूसरी जो मैं वजह बताना चाहता हूं आपको, जून 2023 में कंपनी अपने कॉइन को लिस्ट करेगी और पूरा अनुमान है कि इसका जो रेट है तकरीबन 50 से 100 डॉलर के बीच में जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज अगर आप 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, एक ऐसा अमाउंट जिससे ज्यादा हम अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खर्च कर देते हैं, एक ऐसा अमाउंट जो हम अपनी किटी पार्टी में इससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, एक ऐसा अमाउंट जिससे ज्यादा कि हम लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू में साल भर में खर्च कर देते हैं। फ्रेंड्स तो अगर आज हम ये अमाउंट खर्च करके अगले 1.5 सालों में से कई लाख में अगर बदल सकते हैं तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? फैसला फ्रेंड्स आपका होगा, बिकॉज हम जो भी फैसला लेते हैं उसका रिजल्ट भी हमारे हाथ में होता है। और आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कंपनी बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रही है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं ई पोर्टल सिस्टम, हम खुद ही फोन पे, पेटीएम से रिचार्ज करते हैं। फ्रेंड कैसा रहेगा अगर आप 240 का रिचार्ज केवल 230 रुपए में करें? घर में अगर 4 मोबाइल है, 10-10 रुपए बचा के आपने 40 रुपए बचा लिए। अपने अगर 20 दोस्तों का ही मोबाइल आपने रिचार्ज किया तो फ्रेंड 200 रुपए आपने बैठे बैठे सिर्फ उंगलियों के इशारों पे कमा लिए। कैसा रहेगा फ्रेंड्स? आने वाले टाइम में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ई शॉपिंग यानी ऑनलाइन शॉपिंग का पोर्टल लेकर आ रही है। 20 to 70% डिस्काउंट आपको हर एक प्रोडक्ट पर मिलेगा। सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड। अमेजन पर भी फ्रेंड्स 10 से 15%, 20% का डिस्काउंट है, वो आपको यहां पर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक मात्र ऐसी करेंसी है जो एक बड़े लेवल की कम्युनिटी को हायर कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी करते हैं तो आपका प्रॉफिट उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कस्टमर कितने हैं। और फ्रेंड्स हमें कस्टमर ढूंढने नहीं है, कंपनी ऑटोमेटिकली ऐसा प्लान, इसने रोड मैप डिजाइन किया है कि करोड़ों की तादाद में कस्टमर हमसे कनेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्यूचर है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, आने वाले जो 10 साल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आजकल आप देखते हैं रोबोट, विदेशों में रोबोट सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा रहेगा अगर हमारा प्रॉफिट भी रोबोट खुद निकाल के दे? यस फ्रेंड्स आपने सही सुना, आने वाले टाइम में ये सच होने वाला है हमारे साथ। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की लाइफ 15 से 20 साल होती है। 20 से 25 साल पहले बजाज चेतक था जिसके लिए 2 साल पहले लोगों को नंबर लगाना पड़ता था, लेकिन आज आप जाइए फाइनेंस करा के गाड़ी घर ले आइए। लेकिन जिस रेट में पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि 10 साल में पेट्रोल के वाहन रुकेंगे? नो फ्रेंड्स, इनके इस युग का, इस इंडस्ट्री का अब एक लास्ट फेज है जिसको सूर्यास्त या सनसेट फेज कहते हैं। अब आने वाला जो 5 से 10 साल, 20 साल है फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल का है। तो क्या आप इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? फ्रेंड कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रही है। तो आप एक छोटा सा दिमाग लगाकर सोचिए फ्रेंड्स, एक लो माइंडेड पर्सन भी इस चीज को एस्टिमेट कर पाएगा कि आज अगर वो इन्वेस्ट करता है इन चीजों में जिसका फ्यूचर बूमिंग है। फ्रेंड्स आप किसी साइकिल की फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करने जा रहे क्योंकि साइकिल का युग खत्म हो गया। आप किसी कंप्यूटर की फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करने जा रहे क्योंकि कंप्यूटर का युग खत्म हो गया। आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अगले 5 से 10 साल में जिसका एक जबरदस्त बूम आने वाला है। तो फ्रेंड्स इन सारी चीजों से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पैसा कहां लग रहा है। और आने वाले टाइम में मैं आपको वादा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सोच भी नहीं सकते इससे ज्यादा आपको उसका रिवेन्यू मिलेगा। और वो रिवेन्यू एक बार नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कम्युनिटी पीपल ये न कभी खत्म हुए न कभी खत्म होंगे। इन द सेम वे आपका जो इनकम होगी वो न कभी खत्म हुई है न कभी खत्म होगी। फ्रेंड्स इससे ज्यादा बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं और Facebook पेज को आप
देख सकते हैं। एंड बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लिंक में भेज सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको देखकर और आपको जरूर जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहूंगा इन द लास्ट कि इस मौके को मत चूकिए, बिकॉज चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है और परिणाम भी हमेशा हमारे हाथ में होता है। आज से 2 साल पहले मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आप इस सिस्टम को अपना लो। आज मुझे जब तक मैं जीऊंगा उन 2 सालों का एक दुख रहेगा कि काश अगर 2 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा होता तो आज ये वीडियो मैं आपको नहीं बता रहा था फ्रेंड्स, आज एक मिलियनर की कैटेगरी में होता। तो मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स, जो नुकसान मैंने झेला है, जो पश्चाताप आज मेरे अंदर है, मैं नहीं चाहता वो आपको भी झेलना पड़े। तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि देर मत कीजिए, बिकॉज ज्यादा देर ना हो जाए। विद दिस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।